सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। एक अमूमी तासुर भी उभरा है, आपको सवाल नागवार गुजरे तो आप थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। इतना बड़ा मजमा है, मजमा लाख का, करोड़ लोग देखे टेलीविजन पे और वो बहस कर रहा है, तो सख्ती से पेश आना ही चाहिए। हमारे एक सियासतदान है इमरान खान, वो कैद में है। जो हमने स्टडी की है वो ये है कि जो हुक्मरान है उसके पीछे चलना है, अगर जिहाद भी है तो हुक्मरान के साथ मिलकर आपने करना है। कैसे तफरीक करें कि कौन ठीक है कौन गलत है, जो कैद में है वो ठीक है, जो बाहर है। एक अमूमी तासुर भी उभरा है, या पता नहीं कुछ क्लिप्स इस तरह से दिखाए गए हैं कि शायद आपको सवाल नागवार गुजरे तो आप थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। ये ऐसा है या दाई को कभी भी लोग कहते हैं जाकिर एंग्री होना नहीं चाहिए दाई को, लेकिन कभी कभी जब पता है कि बड़ा मजमा है और उस मजमे में वक्त जाया कर रहा है तो हमें सख्त आना चाहिए, क्योंकि वो उसूल को तोड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि तौर मजमे पर का आदमी बहस कर रहा है, उसूल क्या सवाल जवाब का, कि सवाल पूछो 2-3 मुख्तसर, वो बीच में बहस कर रहा है, क्या करना चाहिए। तो इस टाइम ने तो इतना बड़ा मजमा है, मजमा लाख का, करोड़ लोग देखे टेलीविजन पे और वो बहस कर रहा है, तो सख्ती से पेश आना ही चाहिए। मैं जब बात कर रहा हूँ बीच में दखल मत दीजिए। जी जी आप बात करें। भाई साहब चैप्टर नंबर भाई साहब वर्ड्स नंबर सुनिए भाई साहब, समझे ना। तो कुरान क्या कहते हैं, उदू इला सबील रब्बिका बिहिकमा, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बोलो हिकमत और हुस्नत के साथ। तो लोग क्या समझते हैं, हिकमत हमेशा सॉफ्ट होता है, अक्सर हिकमत सॉफ्ट होता है, हमेशा नहीं। अगर आप तशरीह देखेंगे उसकी 2-3 आयत पहले जब रुकू शुरू होती, अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम में एक अच्छा एग्जाम्पल है। इब्राहिम सलाम ने क्या की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा। मैंने बुत को तोड़ा, उसका हिकमत क्या थी, बुत को तोड़ना। तो हिकमत वो होती है जो उस वक्त के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, इस्लाम को पैगाम मिलाना। तो क्योंकि एक्सपीरियंस है, बाकी लोग जो देख रहे हो दावती मैदान में स्पेशलिस्ट नहीं है। कुरान कहता है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 143 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला ताअलमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। फिल्म एक्सपर्ट ने अरे वो खातून को ऐसा कर दिया जाकिर भाई ने, वो बच्चों को ऐसा कर दिया, वो एक्सपर्ट नहीं ना। हमारा मकसद क्या है, दिल में उतरना चाहिए, और लाखों का मजमा है, करोड़ों का मजमा है। तो ये उसूल है कि हिकमत अक्सर सॉफ्ट होता है, हमेशा सॉफ्ट नहीं होता है। तो आपकी बात से थोड़ा सा लोगों ने कोई तासुर गलत लिया, वो खातून के साथ, एंकर के साथ, जब आपने कहा कि भाई खातून एंकर सामने बैठी हो, 20 मिनट बैठी रहे मेकअप लगा के, तो हलचल। औरत को देखते हो मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। उसको गलत तासुर में लिया। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि वो खातून ने आपसे सवाल किया ना कि भाई किस तरह गैर महरम के सामने, आपने कहा जो टीवी पे कोई खातून आ जाए और वो मेकअप उसने किया हो, तो मुमकिन नहीं कि 20 मिनट आप उसको देखते रहें और आपकी हलचल ना हो कहीं और आपको अपना इलाज करवाएं। तो उसको लोगों मैं डॉक्टर हूँ ना। जी बिल्कुल। अगर आप खातून को देखिए और आपके दिमाग में हलचल हो तो कुछ प्रॉब्लम है। अल्लाह ने बनाई इस तरीके से इंसान, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं नजर नीचे करो। अगर हलचल नहीं होगी तो अल्लाह गलत, नौज़ बिल्लाह। कुरान की आयतें सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में मर्द को कहो कि अगर कोई खातून को देखे गलत ख्याल है तो नजर नीचे। कुरान की आयत है कि आपके अल्लाह से बड़े, तो अल्लाह की कुरान की आयतें नजर नीचे करो। क्यों? अल्लाह बोलता है नजर नीचे करो, आपको घूर के देखेंगे 20 मिनट के लिए। आप समझे ना। तो ये लोग कुरान को जानते नहीं, ये जो लोग एतराज कर रहे हैं कुरान को जानते नहीं, अल्लाह के अहकामात को जानते नहीं। आप समझे ना। तो जो लोग नहीं जानते, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान में मसाइल भी हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि जिस तरह से लोगों ने सवालात पूछे, जिस तरह एक खातून ने पूछा कि वहाँ पर मर्द के साथ करते हैं, ये मसाइल हैं, तो कुछ बेल्ट में हमारी ये प्रॉब्लम है कहीं पे। मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए बहन, अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। शायद ऐसा लगा कि जैसे शायद बहुत ज्यादा रश था, लोगों ने सवाल बहुत ज्यादा पूछे, या उस कल्चर से आपकी आगाही थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ, कम हो, शायद इस वजह से
کہ آپ نے کہا کہ نہیں، اسلامی آپ کہا- معاشرہ ہو ہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہو. نہیں، وہ خاتون نے پوچھا ہمارے جو سوسائٹی بہت اسلامک ہے ہاں جی بہت اسلامک ہے. اور بہت قرآن فالو کرتے اور پھر پیڈوفیلیا کرتے، دونوں میں ٹکراؤ ہے نا. ایک آدمی بہت ایماندار آدمی اور چیٹنگ کرتے، ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. تو میں نے کہا آپ کے کوشچن میں کچھ تو خطا ہے. تو لوگ کو سنتے ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت ایماندار ہے اور وہ چیٹنگ کرتا ہے، ہو سکتا ہے. ممکن نہیں. دونوں میں ٹکراؤ. تو میں بولا آپ بولتے یہ اگر وہ کہتی تھی ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامک ہیں لیکن غلط کام کرتے ہیں تو سوال صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو برابر آپ بول رہے کہ ہمارا معاشرہ بہت اسلامک ہے، بہت پرہیزگار ہے، قرآن پہ چلتا ہے اور پیڈوفیلیا کرتا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میں نے خاتون سے کہا میں تو مسافر ہوں، یہ ممکن ہی نہیں نا. تو لوگ سوال کو سنتے ہی نہیں. تو اس سے پوچھنا چاہیے جو اس فن کا ماہر ہے. سوال جو ہمارا ہے تو میں نے کہا کہ سوال میں ادھر پہلا پارٹ غلط ہے سوال کا، دوسرا پارٹ یا وہ انسان ایماندار نہیں ہے اور چیٹنگ کر رہا ہے صحیح، یا ایماندار اور چیٹنگ نہیں کر رہا ہے. سمپل تھا. اس کے بعد دوسرے کسی نے سوال کیا اس کا جواب دے دیا میں نے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہے، اس وقت پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کو کس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے؟ جہاد کی صحیح معنی ہے کہ جدوجہد کے اس کو لیکچر دیا ہوں. سب سے جہاد ہے جہاد فی نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد. سب سے بڑا جہاد. ٹھیک. تو آپ جو بات کرو قتال کی ہوں. وہ ایک ٹائپ ہے جہاد کا. لوگ کو غلط فہمی ہے. تو جہاد مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ وار کے لیے جاؤ ختم کرو. ایک ٹائپ آف جہاد کو قتال کہتے ہیں. پہلے اپنے جہاد کے آگے نفس کرو، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اور جو قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اس پہ عمل کرو، وہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو اس کے بعد آپ وہ کہہ رہے ہیں جہاد قتال والا جو ہے اس کا سٹیپ آگے ہے جا کے، ابھی اس کی ضرورت نہیں اصول ہے. ہے. میں نے کہا تو ضرورت ہے کہ نہیں، اس کے اصولات ہیں. وہ پورا لیکچر ہے اس کے اوپر، آپ نے لیکچر دیکھیے جہاد اینڈ ٹیررزم اینڈ اسلامک پرسپیکٹو. جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں پورا لیکچر ہے.